अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये वाला जो व्लॉग है वो जद्दा एयरपोर्ट का व्लॉग है और अब हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आकर एक बड़ा टास्क है और मोस्टली यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जद्दा एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा चेकिंग की जा रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर व्लॉग बनाया जाए और मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर दूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। तो यहाँ पर आने से पहले मैंने तो मुकीम बना लिया था और मुकीम पे रजिस्ट्रेशन करी थी और इसके बाद इसकी जो हार्ड कॉपी है वो मैंने निकलवा ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे तो मैं विज़िट वीज़ा पे आ रही हूँ, तो इस वजह से मैं उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से दूँगी एज़ कम्पेयर टू इकामा होल्डर्स। बुकिंग बेसिकली 72 आवर्स पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको वन बाय वन देनी होती है। देन उसके बाद आप लोगों का मुकीम रजिस्ट्रेशन प्रिंट निकल आता है और उसी प्रिंट को हार्ड कॉपी में निकालना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पीसीआर टेस्ट मैंने करवा लिया था 48 आवर्स पहले। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब मैं आ गई थी तो जद्दा एयरपोर्ट पे जब मैं आ गई थी तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जो देखा वो पासपोर्ट देखा था मेरा। और फिर उसके बाद मुकीम की हार्ड कॉपी इन्होंने देखी थी और देन उसके बाद इन्होंने पीसीआर टेस्ट देखा था। और जद्दा एयरपोर्ट आने के बाद फिर मेरा यहाँ पर बायोमेट्रिक भी हुआ था और सलमान का भी यहाँ पर बायोमेट्रिक हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने हमें एंट्री करने दी थी। और अब मैंने यहाँ पर लगेजेस अपने कलेक्ट कर लिए हैं और मैंने ट्रॉली के ऊपर रख दिए थे और लगेजेस के ऊपर ही सलमान को शिफ्ट कर दिया था ताकि ये एंजॉय भी करता रहे और फिर मुझे इतना हसल नहीं उठाना पड़े। अच्छा, जद्दा एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब हर चीज़ जो है देखी जा रही थी और सिक्योरिटी गार्ड्स और हर चीज़ पे जो है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दुबई एयरपोर्ट एंड पाकिस्तान एयरपोर्ट। पाकिस्तान एयरपोर्ट में तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उससे भी कम जो हुई वो दुबई एयरपोर्ट पे ही। नॉर्मली लोग आ रहे हैं, नॉर्मली लोग जा रहे हैं। शायद इसलिए मुझे अकेले ट्रैवल करते हुए इतना डर नहीं लगा, क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ़ है बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है और बहुत ही ज़्यादा तसल्ली हो जाती है अगर स्टाफ़ आपको कोऑपरेटिव मिल जाए। अच्छा, तो अब हम लोग जा रहे हैं सलमान के बाबा से मिलने। अब यहाँ से हम लोगों ने एग्ज़िट होना है। अब सलमान का रिएक्शन ना आप लोग देखिएगा, क्योंकि वो तकरीबन 2 साल बाद सलमान मिलने जा रहे हैं अपने फ़ादर से। क्योंकि जब सलमान बिल्कुल पैदा हुआ था तो जब भी आए थे, और अब जो है हम मिलने जा रहे हैं अब इनके फ़ादर से, क्योंकि कोविड का टाइम आ गया था बीच में। एट लास्ट हमें यही करना पड़ा कि हम क्वारंटाइन करने के बाद यहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे हैं। मींस सलमान के बाबा से मिलने पहुँचे हैं। एक मिनट, ये मोमेंट कैप्चर करना था।
पर अपने मतलब की सारी चीज़ें मिल गई थी यहाँ पर। साइकिल भी मिल गई थी और चीज़ें भी मिल गई थी। और ये हमारा फैला हुआ सा बेडरूम है जिसे साफ़ करना अभी पड़ेगा। और यहाँ पर ये बेडशीट बिछाई हुई थी इन्होंने, पहले से ही इन्होंने प्रोटेक्टर वगैरह बिछाया हुआ था। और जनाब ये है हमारा किचन, और किचन में काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ था, सब कुछ फैला हुआ था और फ्रिज वगैरह सारा खुला हुआ था। खुला हुआ तो वो इसलिए था क्योंकि ज़्यादा उसके अंदर स्मेल वगैरह क्रिएट ना हो। तो जनाब अब ये सब कुछ मैं देख रही थी आने के बाद। और ये हमारा वॉशरूम। सो गाइस आई विल कम इन टू द नेक्स्ट व्लॉग। ये था हमारा घर जो कि काफ़ी मैस हुआ था, और मैं आपको जल्द ही अपना रूम टूर वगैरह दूँगी। तो आई विल कम इन टू द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड। साइकिल, अच्छी साइकिल चला दो।